डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके गणित प्रकाश जो मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी बुक है 8th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है स्क्वायर एंड द क्यूब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर या स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो स्क्वायर या किसी नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर नंबर इसको हम बोलेंगे। तो स्क्वायर नंबर या स्क्वायर है क्या, बेसिकली तो डेफिनेशन से हम समझते हैं जब किसी नंबर का उसी से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब उस नंबर का इन जनरल 2 टाइम्स इंटू हो चुका है, ठीक है। तो जब 2 टाइम्स इंटू होगा तो पावर 2 आ जाएगी, तो उससे वो नंबर खुद का स्क्वायर बन जाएगा। पावर ऑफ 2 इज जनरली कॉल्ड आई स्क्वायर नंबर, ठीक है। व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ वी फाइंड इट्स स्क्वायर। तो जैसे कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 2, अगर मैं 2 का 2 से इंटू कर दूं तो क्या आएगा आपका 4। देखो एक बार इंटू किया तो आपका 4 आ गया, फाइन। तो इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, किसी नंबर का कितनी बार हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 2, ओके। तो एक 2 ये था और दूसरा ये था, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी तो आपका बन जाएगा 2 पावर 2 मतलब कि 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं, और ये है आपका स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर टॉपिक में स्क्वायर कॉन्सेप्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर नंबर है, देखो स्क्वायर नंबर तो वो होगा जो इन जनरल किसी बेसिक नंबर का स्क्वायर हो। बेसिक नंबर में हम हर तरह के नंबर नहीं लेंगे, बट अगर बाय डेफिनेशन जाए तो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। एंड यू नो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर क्या है आपके नेचुरल नंबर, और इन नंबर्स में से किसी का भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो पेयर्स के होंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सेकंड वाला पार्ट, ओके। और थर्ड क्या है, अगर हम किसी नंबर को देख के बताना चाह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि उसमें लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है या वंस डिजिट है, वो 2 3 7 8 या फिर ऑड नंबर में 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा केस बन जाता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन इसका सेकंड फॉर्म क्या है कि अगर मान लो ये सब नहीं आ रहा उसमें, तो क्या उसकी कोई गारंटी है परफेक्ट स्क्वायर हो? तो कुछ केसेस में होता भी है और कुछ केसेस में नहीं होता। तो हम समझते हैं ये चीज क्या है। आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आएगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझते हैं। तो देखो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की थी कि अगर हम किसी नंबर को पहचानना चाह रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसके लिए एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक नंबर अपने मन से ले लेता हूँ। हमने कोई नंबर लिया 484, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं एक बार। इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे, ओके। फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 4 2, फिर 2 से हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1 to 1। अच्छा, अब 11 से ऊपर डायरेक्टली आप करके देखिएगा तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इनको जब मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा तो देखो प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, 2 into 2 11 into 11, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को इंटू लगा के लिखती है। ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या चेक करना है, इसमें मुझे ये चेक करना है जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है उसमें सारे नंबर पेयर में आ रहे हैं कि नहीं। पेयर का मतलब 2 नंबर जो एक जैसे हैं, ओके। तो क्या 2 का पेयर बन रहा है, तो देखिए 2 नंबर है, पेयर बन गया। जैसे कि 11 का पेयर बन रहा है तो बिल्कुल 11 का भी पेयर बन रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर को पहचानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो पेयर्स में होना चाहिए, फाइन। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि 2 3 7 8 या फिर ऑड 0 में प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कभी एंड नहीं होता। तो देखिए उसका क्या है। तो पहला जो स्क्वायर है नेचुरल नंबर की बात करें वो है 1 का स्क्वायर मतलब कि 1। सेकंड क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट आपका बनेगा 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। और 0 वाले नंबर का तो हम जानते हैं कि
लेकिन एक बार हम ले लेते हैं, हमने लिया एक नंबर 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने 1 से 10 तक जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस केस में आप देख लें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2, 3, 7, 8 के साथ एंड हो रहा हो, मतलब इसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगी, ठीक है। अभी हमने 10 तक की बात की है, आप आगे बात करेंगे तो ये उनके लास्ट में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे जिनके लास्ट में 1 आएगा वो 1 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट के इक्वल होगा, जैसे 11 का स्क्वायर 121, तो देखो 1 ही आया जो 1 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ओके। तो इनमें एंड नहीं हो सकता। दूसरी बात, 0 देख लो, पहला 0 वाला नंबर नेचुरल नंबर में कौन सा आपका 10, 10 का स्क्वायर 100, कितनी 0 आ गई, 2 जीरो। तो हमेशा जो 0 होंगी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में एंडिंग जीरोस वो हमेशा इवन नंबर्स में होंगी। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, ओके। कभी भी ऑड नंबर्स में नहीं हो सकती हैं। कभी आप ऐसा कोई नंबर देखिए, फॉर एग्जांपल 10, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है, इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें ऑड नंबर में चाहिए, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ परफेक्ट स्क्वायर का जो हमने थर्ड क्राइटेरिया पढ़ा था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर। कोई भी नंबर ले लें आप, कितना भी बड़ा नंबर, निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 80 हम ले रहे हैं, ठीक है। 493, 51 ले लो आप कुछ भी नंबर ले लो, 719 एटसेट्रा। हमने इतने नंबर्स लिए और मुझे क्या बताना है कि जब इन नंबर्स का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ओके। और ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मेथड में आपको स्क्वायर करके देखने की जरूरत ही नहीं है पूरे नंबर का, पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत ही आपको नहीं है। तो देखो लास्ट डिजिट इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 9। तो हमें बस यूनिट डिजिट से ही मतलब है अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। जैसे मुझे इस नंबर की अगर यूनिट डिजिट चाहिए, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट, तो मैं इसका जो यूनिट पर नंबर है यूनिट डिजिट पर 3, उसी का क्या कर दूंगा स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, मान लो 3 का किया तो मैंने क्या आया 9, तो यही इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होने वाली है, ओके। ऐसे ही 51 देख लो आप, 51 लास्ट डिजिट कितनी है आपकी 1, इसी का स्क्वायर कर दो तो ये इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 1, ठीक है। ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख लो 9 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 81, लेकिन हमें तो एक डिजिट चाहिए तो हम लास्ट वाले डिजिट पिक करेंगे, तो इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा आपका इवन। ऐसे ही ऑड नंबर अगर कोई है तो उसका कैसा आएगा ऑड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी इवन नंबर ले लो आप, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 22 का स्क्वायर क्या है ऑर्डिनरी को, तो देखो ये खुद इवन था और इसका स्क्वायर भी इवन आया। कोई नंबर ले लो आप ऑड, मैंने ऑड नंबर लिया 17, 7 ऑड है, इसका स्क्वायर निकाल दो, इसको स्क्वायर है 189, तो देखो 9 अगेन वो भी ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किया था वो भी ऑड नंबर था। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट वो देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने के बाद कभी भी नेगेटिव नंबर आंसर नहीं आ सकता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ईदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पॉजिटिव आएगा
या फिर नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। ओके, अब मैंने नॉन नेगेटिव क्यों लिखा है कि जीरो भी कोई नंबर है, अगर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो हम जीरो को ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इस वजह से जीरो का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका नॉन नेगेटिव। ठीक है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, लेकिन इसलिए अगर मैं एक स्टेटमेंट में इसको समझूं तो किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं -5। जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो पहला काम क्या करना है, 2 पावर लगा देनी है, और 2 पावर मतलब वो नंबर खुद से एक बार इंटू होगा, -5 इंटू -5। तो देखो 5 इंटू 5 आपका बनेगा कितना, 25, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। ओके, तो देखो माइनस का नंबर था, स्क्वायर हुआ तो क्या बन गया, प्लस का बन गया। अगर कोई नंबर प्लस का है, फॉर एग्जाम्पल 15 ले लो, तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 15 इंटू 15 विच इज 225। ओके, तो स्क्वायर नंबर्स इन कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके काम के। ओके, पहला हमने क्या समझा कि लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर की, या आप स्क्वायर भी कह लो सिंपली, नॉर्मल नंबर से स्क्वायर जिसमें डेसिमल रूट ये नंबर नहीं आना चाहिए। तो पहला हमने समझा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 या फिर ऑड नंबर में जीरो नहीं हो सकती, पहली बात। परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा पेयर्स में नंबर देगा। इसके बाद अभी हमने क्या समझा, कोई भी नंबर अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, कोई नंबर अगर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। इसके बाद अभी हमने समझा कि स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो नॉन नेगेटिव होगा यानी कि जीरो का स्क्वायर, या फिर वो नंबर पॉजिटिव होगा। ओके, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है बस जीरो को अगर आप छोड़ दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप देख लीजिए। स्क्वायर रूट नंबर। ओपन्स द स्क्वायर रूट। अगर कोई नंबर रूट वाला है, फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर है 3, ठीक है, रूट अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर मैं 2 नहीं भी लगाता हूँ तो ये स्क्वायर रूट ही है। ओके, अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट है और उसी का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो सॉल्व कैसे होता है, वो सॉल्व ऐसे होता है, √3 इंटू √3। ये तो हम जानते हैं कि स्क्वायर होगा तो खुद से एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये खुद से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो देखो रूट दोनों में कॉमन रूट है, दोनों में स्क्वायर रूट है, तो रूट कॉमन बन जाएगा। एक सिंगल रूट के अंदर दोनों नंबर आएंगे, इंटू था तो दोनों इंटू हो गए, आप देख रहे हैं कि पेयर बन गया। और रूट से पेयर्स में से एक नंबर बाहर निकलता है, एक पेयर है जिसमें 2 नंबर थे, एक नंबर बाहर निकल जाएगा, तो आप देखेंगे रूट उससे क्लियर हो जाता है। हालांकि जब भी रूट से बाहर कोई नंबर निकलता है तो हमेशा ध्यान रखना वो दोनों साइड के साथ आता है। जनरली हम कंसीडर पॉजिटिव करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काउंट होता है। ओके, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम आगे की जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट अगला टॉपिक आपका। तो स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या होता है, स्क्वायर रूट के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस सिंबल के अंदर उस नंबर को हम रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज टेकिंग रूट ऑन द सेम नंबर। उसी नंबर पर हमें क्या करना है, उसका रूट ले लेना है। और रूट लेने का मतलब क्या है, इस ए के सारे क्या आएंगे, इस ए के सारे फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे, और वो नंबर क्या होगा आपका, पेयर आउट ऑफ 2। पेयर का एक नंबर, पेयर नंबर आउट ऑफ 2। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है, स्क्वायर रूट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद स्क्वायर रूट को मैं कितनी पावर मानूंगा, जैसे स्क्वायर में 2 पावर होती थी, तो स्क्वायर रूट में ध्यान रखना आपकी पावर होती है हाफ, ठीक है। स्क्वायर रूट मीन्स हाफ पावर। ओके, अच्छा, अब स्क्वायर रूट इन जनरल है क्या, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे 2 का स्क्वायर कितना बना, 2 का स्क्वायर बना 4। तो अगर बीच में इक्वल का साइन लगा है तो
तो ये दोनों केस में सही है, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों केस में LHS RHS दोनों इक्वल है। अब मैं अगर 4 से 2 पे जाना चाह रहा हूँ, अभी मैंने क्या बोला 2 का स्क्वायर 4 है, और अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। तो अगर मैं स्क्वायर ना बोल करके मैं अगर बोल देता हूँ कि 4 का स्क्वायर रूट कितना है आपका 2, तो ये आपका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ठीक मैंने अपोजिट वर्ड का यूज किया है कि 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का ठीक अपोजिट होता है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर मैं 4 पे रूट लगा दूंगा तो जिसका स्क्वायर हमने निकाला था, किसका निकाला था 2 का, वो आंसर आता है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जांपल समझते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने की कुछ मेथड्स हैं, जिसमें सबसे अच्छी और सबसे कन्वीनियंट मेथड है वो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो जनरली छोटे नंबर्स पे हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट किसी भी मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, पहली मेथड पहली स्टेप उसके अंदर है कि आप उस नंबर पे स्क्वायर रूट लगा दें, मतलब आप अब रूट फाइंड करने वाले हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे तो सिंपल सा है कि हमें फैक्टर ही फाइंड करना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये नंबर 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा, और जब ये 5 से होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 अगेन यहाँ पे बचेगा आपका 22 के लिए 4, और उसके बाद जो है आपका बचेगा 5। आगे ये नंबर फिर 5 से होगा, तो देखते हैं क्या बचता है। 5 4 जा 20, फिर बचा 45 49, और आप जानते हो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो वो 7 से ही होगा। कोई भी नंबर अगर किसी का स्क्वायर है और वो नंबर प्राइम है तो वो उसी से डिवाइड होता है 7, और 7 खुद प्राइम है तो वो खुद से होगा। तो देख लीजिए ये आ गया फैक्टर और हमने रूट लगा रहा। अगर मैं इन्हीं प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो मुझे वही नंबर मिलेगा, तो इसलिए अब मैं इस नंबर की जगह इन्हीं प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं। 5 × 5 7 × 7, ठीक है। तो मैंने इन नंबर्स को लिखा जो ऑलरेडी आपके प्राइम फैक्टर्स में आए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस ये मिलेगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये रीजन है इसके पीछे। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें एक जैसे नंबर्स का पेयर बनाना है। तो क्या 5 का पेयर बन रहा है, पेयर मतलब 2 नंबर आना चाहिए एक जैसे। तो देखो एक ये 5 का पेयर बन गया और एक यहाँ से बन गया 7 का, ओके। तो पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, इस पेयर में से एक 5 बाहर आया, इन 2 का साइन जो बीच में था वही रहेगा, और यहाँ से 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आया। इनका मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 35, ओके। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का। अगर मैं लिखूं तो इसी स्टेप्स के साथ में हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 5 इज इक्वल टू कितना है आपका 35, ठीक है। तो ये एक तरीका है स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला कॉन्सेप्ट है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो स्टूडेंट्स इससे हम स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ऊपर समझ में आ रहा होगा सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो मैं कुछ ऑड नंबर्स लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे उनका सम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर की हेल्प से। तो मैंने लिया 1, नेक्स्ट ऑड नंबर होगा आपका 3, उसके बाद अगला नंबर लिया मैंने 5 7 9, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिए, ओके। एक और आप ले लो, ठीक है। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है बिना ऐड किए तो बस मुझे काउंट करना है, ठीक है। बस मुझे काउंट करना है कि कितने ऑड नंबर है, ना कि ऐड करना है। तो मैं काउंट कर रहा हूँ ऑड नंबर्स को, मुझे इनका सम पता चल जाएगा उससे। 1 2 3 4 5 और ये हो गए आपके 6। तो ये कितने नंबर्स हैं 6। तो जितने ऑड नंबर्स आएंगे उन पे हमें क्या करना है, अगर उनका सम निकालना है तो पहले काउंट करना है। काउंट किया, काउंट करने के बाद उसी पर लगा देना है स्क्वायर। तो उसी पर जब हम स्क्वायर लगा देंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वही इनका सम आएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो मैंने ऐड नहीं किया और सिंपली बस काउंट करके स्क्वायर कर दिया तो मुझे इनका सम मिल गया। एक बार हम चेक करते हैं 36 आ रहा है। तो देखो 1 और 3 4 5 9 और 7 आपका हो जाएगा कितना 16 और 16 और 9 25 और 11 आपका हो जाएगा 36। तो इस मेथड का यूज करते हैं
जब हमें ऑड नंबर्स जो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 3 आएगा, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जब मुझे सम निकालना हो बिना ऐड किए, तो ये तरीका है स्क्वायर से उसका हम यूज करते हैं। सेकेंड, ये आपकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इस मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट मान लो कि मुझे फाइंड करना होता किसी नंबर का, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने एक नंबर लिया 81। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा था, सबसे पहले उस पर रूट लगा देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, मतलब लगातार हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करते जाना है। और किन का सब्ट्रैक्शन करना है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब पहले 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का। अच्छा, कब तक करना है? जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो मुझे फाइंड करना है कि 81 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। देखो, तो सबसे पहले हमने कितना माइनस किया? 1। 81 में से 1 माइनस करूंगा मैं, तो कितना आएगा आपका? 80 आया। अब 80 में से अगला ऑड नंबर 3 आप माइनस कर दो तो क्या आया? 77। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72। नेक्स्ट ऑड नंबर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 65। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9 माइनस कर दो तो कितना आया? 56। अब 9 के बाद अगला ऑड नंबर है आपका 11 माइनस कर दो तो आपका आएगा 45। 11 के बाद अगला ऑड नंबर 13 माइनस कर दो तो कितना आया? 32। अब 32 में से अगला ऑड नंबर जो कि आपका कितना है? 15 आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 17। और 17 ही 15 के बाद अगला ऑड नंबर है, तो मतलब 17 में से 17 माइनस किया तो कितना आया आपका? 0। अब आंसर कैसे पता चलेगा कि किसका स्क्वायर है? तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना है कि 0 आया उसमें कितने स्टेप्स लगे, ठीक है। तो मैं काउंट करता हूँ कितनी बार मैंने माइनस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 बार में आया। तो स्टेप्स आपकी कितनी हो गई? 9। और ये आपका क्या है? यही गिवन क्वेश्चन का स्क्वायर रूट का आंसर, ठीक है। तो ये आपकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जनरली छोटे नंबर्स पे यूज की जाती है, ठीक है। तो दोनों आई होप आपको इजीली समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बारी है क्यूब और क्यूब नंबर की। तो देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब के बाद फिर जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर भी पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं? व्हेन पावर ऑफ 3 इज रेज्ड टू अ नंबर, किसी नंबर पे या तो 3 की पावर लग जाए या फिर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ 2 टाइम। कोई नंबर खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए, वो कहीं पर आपको बल्कि एनसीईआरटी में तक आपको मिलेगा मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। मैंने कोई नंबर लिया 1, उसको खुद से अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा तो 1 इंटू 1 एक बार, मतलब 2 1 आ गए, फिर दूसरी बार एक और 1 तो 3 हो गए, एक बार और करूंगा तो 4 हो जाएंगे। तो वो पावर ऑफ 3 नहीं होगी, वो पावर ऑफ 4 होगी। इन जनरल किसी नंबर का खुद से 2 बार इंटू जब हम करेंगे तब जाके क्यूब नंबर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पहले तो बेसिक नंबर सीख लेते हैं। अगर ए का क्यूब निकालना है तो क्या लग जाएगा? ए पावर 3। और ए का जैसे ए है इसका खुद में कितनी बार इंटू होगा? 2 बार, ये ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकल एरर है आपके एनसीईआरटी बुक में, ओके, कि 3 बार इंटू होगा खुद से, नहीं 2 बार इंटू होता है। अब मान लो कि मुझे क्यूब निकालना है 2 का, तो 2 का क्यूब आप जानते ही 3 बार ओपन होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा, ये आपका 2 का क्यूब, ठीक है। तो किसी नंबर का क्यूब या फिर क्यूब नंबर मतलब उसी नंबर का खुद से 2 बार इंटू कर देना है तो हमारा क्यूब निकल आएगा। ये beसिक डेफिनेशन है आपकी क्यूब नंबर्स की। जैसे हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर, अब क्यूब में पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब का मतलब है किसी नेचुरल नंबर का क्यूब। क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके अंदर जैसे स्क्वायर में दो दो नंबर्स के पेयर बनते थे, इसमें ग्रुप बनेगा 3 नंबर का, ग्रुप ऑफ 3 सेम नंबर, ठीक है। तो ये है आपका परफेक्ट क्यूब। किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होना चाहिए। दूसरी बात, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे किसी परफेक्ट क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो उसमें 3 नंबर के ग्रुप बनना चाहिए। कोई भी नंबर ऐसा ना हो जिसका 3 सेम नंबर से ग्रुप नहीं बनना। मैं अभी और एक्सप्लेन करूँगा आपको। जब तक हम थोड़े क्यूब नंबर्स देख लेते हैं। 1 क्यूब, आप जानते हैं 1 पे कितनी पावर लग जाए, 1 तो बनी रहता है। 2 क्यूब विच इज 8, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब आपका आ रहा है 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 16, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब ये बनता है आपका 1000, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें आगे काम में भी आएंगे। तो देखो, क्यूब में या परफेक्ट क्यूब में लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है। तो देखो 1 आई क्या कहीं पर 2 आ रही है, 2 भी है क्या, 3 आ सकती है, यस। क्या 4 आ सकती है, 4 आ सकती है, हाँ। 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, ठीक है। 8 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, और 0 तो आप देख ही रहे हैं, 0 तो आती है, ठीक है। तो ऑल डिजिट्स पॉसिबल, बट 0 कैसी होगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। जीरोस जो आपकी होंगी थ्राइस वैल्यू में होंगी। थ्राइस वैल्यू का मतलब कि अगर मैं 10 का क्यूब निकाल रहा हूं, तो अगर 1 0 है तो वो हो जाएंगी आपकी 3 0। अगर 2 0 है तो 2 का थ्राइस कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 0 आएंगे इसके बाद, ठीक है। तो जो 0 है वो 3 के मल्टीपल्स में चलती है, एंडिंग जीरो की अगर बात की जाए। तो परफेक्ट क्यूब ये था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर में स्क्वायर रूट पढ़ा था, अब पढ़ लेते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या है देखो, क्यूब रूट ऐसे शो किया जाता है, यहाँ पर 3 आता है और कोई नंबर हमने लिया 1, ठीक है। तो क्यूब रूट मतलब किसी नंबर पे 1/3 पावर लग जाए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर ऑफ 1/3 इज रेज्ड टू अ नंबर। और अगर 1/3 किसी नंबर पे पावर आ गई तो उसके सारे फैक्टर 3 के ग्रुप में होंगे, और अगर कोई नहीं होगा तो वो क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल चेक करके बताना है कि 729 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। या फिर एक और तरीका ये हो सकता है कि ये बताइए कि 729 का क्यूब रूट क्या होगा। 729 के सबसे पहले जब भी रूट लग जाए, आप जानते हैं फैक्टर तो हमें लेना है। तो 729 ले, जब आप फैक्टर लेंगे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे आपके 729 के। तो मैं 729 का जो क्यूब रूट है वो कैसे निकालूँ, ये तरीका है, ठीक है। तो आपको जो 3 मिलेगा वो होगा कितना, 6 टाइम्स है। तो मैंने आपको अभी समझाया, जब भी क्यूब रूट लग जाए 3 के ग्रुप में नंबर बाहर निकलते हैं, मतलब 3 एक जैसे नंबर एक बार। तो ये देखो, ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 का 3 नंबर्स का दूसरा ग्रुप, इनमें से एक 3 आया, एक 3 इनमें से आया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 729 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा आपका 9। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 का जो क्यूब होगा वो होगा आपका 729, ठीक है। तो ये था आपका क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब ऑड और इवन नंबर्स का कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब, तो आप जानते हैं 8 होता है, कोई और ले लो 4, ये भी इवन नंबर है, इसका क्या बनेगा 64। 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 लिया तो 1 का 1, 3 का आया 27। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है,
क्यूब ऑफ, तो जो इवन नंबर है उनका क्यूब क्या होगा, इवन। देखो इवन नंबर था 2, उसका क्यूब भी इवन आया। ऐसे ही ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का जो क्यूब है वो भी क्या आएगा, ऑड। देखो 1 का 1 आया और 3 का 27, यानी कि ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपकी फिगर इट आउट एक्सरसाइज पेज नंबर 16 की तरफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट एनसीईआरटी जैसे एक्सरसाइज तो नहीं दिए, पेज नंबर पे मेंशन है फिगर इट आउट, ये पेज नंबर 10 है आपकी नई गणित प्रकाश में। आप देख लीजिए पेज नंबर 10 पर कुछ क्वेश्चन दिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताए थे। ठीक है, अच्छा जो नहीं है उनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यूनिट डिजिट पर ये और ऑड जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, बस हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं पहला नंबर इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो देखो यूनिट डिजिट कितनी आ गई स्टूडेंट्स, इसकी 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, हमें नहीं हो सकता वही बताना है, तो पहला। दूसरा यूनिट डिजिट देख लो 8, तो 8 भी नहीं आ सकती अगेन। अच्छा अब यूनिट डिजिट अगेन 7, तो 7 भी पॉसिबल नहीं है। क्या 9 पॉसिबल है? 9 बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको हम बस देख करके नहीं कर सकते हैं, तो ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों को हम देख के बता सकते हैं। तो ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब उसके लिए जब आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में जब यस और नो में आंसर होता है तो हमें रीजन भी लिखना रहता है। तो देखो रीजन क्या है, मैं एक आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिए कि लास्ट डिजिट इसकी 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, इस वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 2032 यूनिट डिजिट is 2, it cannot be a perfect square। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। इसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहो तो पूरा रीजन लिख सकते हो, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है आपका विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। इनमें से किस नंबर के जो वैल्यू आने वाली है उसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 4 होने वाली है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 कब होती है किसी भी स्क्वायर नंबर की? जब या तो उसकी यूनिट डिजिट हो 2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर उसकी यूनिट डिजिट हो 8, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी वहां पर भी यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है 4। तो हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि 4 कब कब किसी के स्क्वायर में आएगा, जब जब उसकी खुद की यूनिट डिजिट उस नंबर की या तो 2 हो या फिर 8। ठीक है, तो इसमें पिक करना है बस हमें कि 2 और 8 किस किस की यूनिट डिजिट में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो 64 ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 6। ठीक है, नेक्स्ट 108, तो देखो 8 आ गया, मतलब इसकी यूनिट डिजिट आने वाली है 4, तो ये तो है हमारा आंसर। 108 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 8 जरूर देगा, सॉरी 4 देगा। नेक्स्ट देखो 292, तो 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है 4, तो देखो अगेन इसकी भी यूनिट डिजिट आपकी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 36 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर अगेन कितना आएगा 36, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। तो ये नहीं हो सकता और फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 108 स्क्वायर और दूसरा है आपका 292 स्क्वायर, जिन दोनों की यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपकी 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना था कि यूनिट डिजिट निकाल लो, चेक करके हमें पता चलेगा 8 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट आ गई 4, 2 का स्क्वायर किया अगेन यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी 4। तो ऐसे 2 नंबर होंगे।
125 square equals to 15625. What is the value of 126 square? और ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हमें 125 का स्क्वायर दिया है तो उसके ठीक अगला नंबर जो है वो होगा 126, उसका स्क्वायर क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम 126 का स्क्वायर ही निकाल लो फिर चेक करके आंसर निकाल लेंगे। तो उसकी बजाय एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें गिवन हिंट से आप सॉल्व कर पाएंगे अगले नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं 126 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ तो क्या मैं 126 को 125 प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो लिख सकते हैं ना, अगर लिख सकते हैं तो उस पर भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि 126 पर भी स्क्वायर लगा, तो मैंने 126 की जगह लिखा 125 प्लस 1, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर निकालना आसान होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है आपको होगा, ठीक है। तो हम ओपन करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू बनेगी 125, b की वैल्यू बनेगी 1। तो जिधर जिधर a आएगा वहां पर 125 का स्क्वायर अगर स्क्वायर लगाए तो, और नहीं तो a की जगह 125, b की जगह हमें 1 लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, 125, ओके, 125 a की जगह था तो a का स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर, अगला b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a। तो पहला नंबर क्या था, a मतलब 125 और अगला क्या था आपका b मतलब 1। तो बस सॉल्व कर देते हैं। 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। 15625, 1 का स्क्वायर तो बनी है और इनको आप प्लस कर देंगे तो बनेगा आपका कितना 250, ठीक है, इंटू कर दो, सॉरी 125 इंटू 250। अब ध्यान से देखना, मुझे ऑप्शन से मैच करना है। मैं किस ऑप्शन से मैच करूंगा, तो पहले मैं देखता हूँ कि फर्स्ट नंबर हमारा है 15625, तो हर एक नंबर में आ रहा है, ठीक है। अगले नंबर में 200 समथिंग आएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके देखता हूँ कि अब आ क्या रहा है हमारा, ठीक है। पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको, ये था प्लस, इन दोनों को कर दो प्लस 251। तो मुझे प्लस करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में टोटल दिया ही नहीं है, उन्होंने भी सम के फॉर्म में दिया है, ओके। तो 15625 प्लस 151, तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में आ रहा है, देखो फोर्थ वाले, ओके। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आइडेंटिटी का यूज करना था, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब कि कोई भी दो नंबर का सम का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। Find the length of side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको दिया है 441 मीटर स्क्वायर, हमें उसकी साइड की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर आप जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर एक पता चल गई इसका मतलब सारी साइड पता चल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट साइड के लिए तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है अगर स्क्वायर की बात करें, ओके। साइड के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बन जाता है वो एक बात अलग है। लेकिन एक और चीज जो हमें उसमें गिवन है, हमें क्या है गिवन एरिया, हमें फाइंड नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है। तो क्या मैं एरिया जो गिवन है उसी के फॉर्मूले में अप्लाई करके साइड निकाल सकता हूँ। तो आपको अगर पता हो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो उसके अंदर साइड आती है, तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी साइड फाइंड करेंगे, मतलब लेंथ ऑफ साइड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा गिवन लिखते हैं, गिवन। तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर आप देखेंगे तो दिया है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे एरिया निकालना थोड़ी है, तो मैं इस एरिया की बजाय इसका फॉर्मूला यूज करूंगा जिसके अंदर साइड आती है, ठीक है। तो स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, साइड इंटू साइड, ओके। तो देखो साइड आ गई इसके अंदर, यही हमें फाइंड करना है, साइड इंटू साइड। अगर मैं साइड को x लिख देता हूँ, ओके, तो ये क्या बनेगा आपका x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स का मतलब है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फाइंड करूंगा तो इंटू करने के बाद 2 पावर ही आएगी, क्योंकि उधर ले भी जाएंगे तो उससे हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप उसमें इंटू करेंगे, और इक्वल में जो है वही चलेगा 441, ठीक है। अब मुझे तो x फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, और जब भी स्क्वायर हटता है हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, जब भी स्क्वायर हटेगा तो सामने लगेगा आपका रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ओके।
और जब भी रूट यहाँ से हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, सामने स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, ऐसे ही स्क्वायर का ठीक अपोजिट स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट का ठीक अपोजिट स्क्वायर होता है। ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट लगेगा तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उस नंबर का जो उसके अंदर दिया है 441। फैक्टर आप निकाल देंगे, मैं फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ, आप फैक्टर निकाल देंगे। आप फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो ये इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, 3 × 3 7 × 7। और आप जानते हैं जब भी रूट लगा है तो पेयर में से एक नंबर बाहर निकलता है, 3 × 3 एक 3 बाहर, 7 × 7 एक 7 बाहर। तो आपकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, 21 मीटर। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर जो हमारी साइड आ गई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 21 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना। क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फॉलोइंग नंबर्स ईच नंबर्स 4 9 10। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट आप ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले एक नॉर्मल नंबर निकालो। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो और वो कैसा हो, स्मॉलेस्ट, मतलब उससे बड़ा नंबर हो। ठीक है, उससे बड़े नंबर पॉसिबल हो, छोटे नंबर पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे नंबर निकालते हैं, ऐसे नंबर निकालते हैं जो किसी से डिविजिबल हो, इसका मतलब इनका वो नंबर मल्टीपल होने वाला है। तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वो जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, इन तीनों का मल्टीपल होगा। इन तीनों का मल्टीपल वो नंबर होगा और वो कैसा होगा, स्मॉलेस्ट। जब भी छोटे नंबर की बात करेंगे और जब भी हमें मल्टीपल फाइंड करना है, छोटा मल्टीपल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। और आप जानते हैं जब भी एक से ज़्यादा नंबर का एलसीएम हम निकालते हैं तो वो एक साथ फैक्टराइजेशन के आता है, 4 9 और आपका 10। ठीक है, तो आप जानते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके फैक्टर्स। अब इनका प्रोडक्ट करके हम वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाला हमने, किसका, एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। तो इनका जब हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना था तभी तो वो इनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स हम क्या कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। जब मैंने इन नंबर्स का इंटू किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा आपका बनेगा कितना, 180। तो इंटू करने पर जो नंबर आया वो आया आपका 180। ठीक है, अब ये जो नंबर स्टूडेंट्स आया वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो नंबर स्क्वायर बनेगा। तो क्या 180 हाँ कोई स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये कैसे पता करेंगे। देखो लास्ट में एक तो वही वाली ट्रिक कि एक जीरो आ रही है, एक जीरो मतलब कि ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिख रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर पेयर में होना चाहिए अगर कोई नंबर स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 अनपेयर्ड है, इस वजह से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे जो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, 2 3 ये दोनों तो है पेयर में। अब जो नंबर पेयर में नहीं है उसको पेयर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी के जैसा एक और नंबर लेके आएंगे। अब 5 का पेयर कब बनेगा, जब हम 1 और 5 लेके आएंगे। ठीक है, उसका इंटू करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू, यही वो नंबर है। ठीक है, इंटू 5। और इसी में मैं क्या करूंगा, एक 5 का और इंटू करूंगा, जिसको मैं अलग से सर्कल कर रहा हूं, आपको याद रहे। तो ये तो 180 था इतना, और 180 में क्या हो जाएगा, एक 5 का और इंटू हो जाएगा, 180 इंटू 5। आप सॉल्व करके देखिएगा, का जो आंसर वो आएगा 3600। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स पेयर्स में। दूसरी बात,
और तरीके से क्या देख सकते हैं, 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो वाला पॉसिबल है, और उसके पहले देखो क्या है 36, जो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 3600। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो हम स्क्वायर निकालने की बजाय स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे जो गिवन नंबर से डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब वो उन नंबर्स का मल्टीपल है, और जब भी मल्टीपल निकालेंगे और वो भी कैसा, स्मॉलेस्ट, हमेशा हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम फाइंड करने के बाद आपका आया 180, लेकिन वो जो नंबर आया वो स्क्वायर नहीं था, हमें तो स्क्वायर चाहिए था। तो हमने चेक किया, उसके फैक्टर्स पेयर में नहीं थे, हमने क्या किया, एक नंबर बढ़ा दिया मल्टीप्लाई करके, जिससे उसके फैक्टर आ गए पेयर से, और पेयर जब आएंगे तो इंटू भी होगा, इंटू होने के बाद जो नंबर आया वो हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो स्मॉलेस्ट है, और डिविजिबल होगा आपको 4, 9 और 10 से। Find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. ये आपका 6th क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर दिया है 9408, और एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसका इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। दूसरी बात, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई नंबर कब होता है, या तो वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, या फिर उसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में हो। तो हम चेक करते हैं इसके फैक्टर्स पेयर्स में आ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने अगर दिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, किसी तरीके से इससे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो लास्ट में 8 दिया, तो पहले हम चेक करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 9408 से ये डिवाइड हो जाएगा 4, 7, 0, 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, 3, 5 और 2, फिर 2 से हो जाएगा 1, 1, 7, 6, फिर आपका 2 से हो जाएगा 5, 5 के बाद आएगा आपका 8, ठीक है। 8 के बाद अगेन 8, फिर 2 से हो जाएगा 2, 9 और आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 से हो जाएगा 1, 4 और 7, और 147 जो है आप 2 से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 3 से। अच्छा, जब ये 3 से होगा तो आपको देगा कितना, 3, 4 या 12, और ये 49, 7 से होगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके सारे फैक्टर्स इस होंगे, मैं लिख रहा हूँ 9408 इक्वल्स टू प्रोडक्ट की फॉर्म में प्राइम फैक्टर 2 into 2 है आपका 6 बार, इसी के साथ में 3 और 7 into 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गए इसके फैक्टर्स। अब देखते हैं पेयर किसका नहीं बन रहा है, 2 का बन गया, एक और 2 का बन गया, एक और बन गया, 7 का भी बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा आपका 3 का। तो 3 का पेयर कब बनेगा, जब हम 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। हमें वो नंबर बन गया जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है, और इससे ज्यादा एंटर नहीं करना है हमें, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो मैं लिखूंगा we need to multiply with 3, okay, to get a perfect square। हमें 3 का इंटू करना पड़ेगा, तब जाके हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब 3 का इंटू हम कर देंगे, उसके बाद वो जो नंबर आएगा, पहले का आंसर है आपका 3, उन्होंने पूछा था किसका मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बताया 3 का। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब 3 का जब हम इंटू करेंगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो करते हैं, ऑल्सो करके लिखते हैं। सेकंड पार्ट नंबर क्या था 9408, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना, इसमें जब 3 का इंटू हो जाएगा, ओके, इसमें जब 3 का इंटू होगा तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स एक समझदारी का काम हम करते हैं कि इसमें 3 का इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो फैक्टर तो हमें वैसे भी लेना पड़ेगी। तो 9408 की जगह हम इन्हीं फैक्टर्स का यूज करेंगे, और उसके साथ एक 3 ऐड कर देंगे जिसका मल्टीप्लाई हमें करना है, ओके। तो मैं नीचे से लिख रहा हूं सारे नंबर।
नंबर हमारे पास थे और हमने क्या किया, एक 3 का और इंटू कर दिया, तो वो इधर भी लगा। ओके, इससे आपको याद रखना, एक 3 हमने अलग से इंटू किया है। अब बस कुछ नहीं करना, रूल लगाया, सेम नंबर्स के पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालते जाएंगे। 2, एक और 2, एक और 2, ठीक है, मैं 3 बार 2 निकाल देता हूँ बाहर। ओके, नेक्स्ट अब आगे क्या आ रहा है, 3, क्या 3 का पेयर बनेगा, तो देखो 3 का पेयर बनेगा यहाँ से, जरूर नहीं साथ में ही नंबर कहीं पर भी हो, क्योंकि इनटू में है तो आगे पीछे किया जा सकता है, तो एक 3 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अगला नंबर जिसका पेयर बनेगा वो है आपका 7, तो इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। करते हैं, 2 2 4 8, 24 और 24 का 7 से इंटू कर दो, तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 168। इस तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर से परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये चेक करना है कि पेयर्स में उसके फैक्टर्स हैं कि नहीं, पेयर में नहीं है तो वो आएंगे कैसे। अगर एक नंबर की कमी है तो उसी में हम इंटू कर देंगे। अगर 2 नंबर है, मान लो कि इसमें 3 और एक 5 की जरूरत पड़ती, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का आपस में इंटू भी करते रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए, 3 इंटू 5। तो अब किसका इंटू करते हैं, 3 इंटू 5 यानी कि 15 का, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और ये बोला है कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सबसे पहले। अच्छा, अब मैं अगर हम सिंपल नंबर्स ले लेते हैं, मैंने सिंपल नंबर लिया, एक 2 है और दूसरा है 3, तो 2 और 3 के स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है आपका और 3 का स्क्वायर है 9, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। अब मैं काउंट करके बता रहा हूँ, ठीक है, काउंट करके बताता हूँ। 4 और 9 के बीच में, 4 के बाद क्या नंबर आएगा, बीच वाले नंबर चाहिए ना, तो हम 4 पे इंक्लूड करेंगे और ना तो 9 को। 5 6 7 8, तो कितने नंबर्स आए आपके, कितने नंबर्स होंगे जो हमने काउंट किए, 4 नंबर्स होंगे, ठीक है, 5 6 7 8। लेकिन आप जो सोच रहे हैं, अगर उससे हम फाइंड करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि माइनस कर दो डायरेक्ट, 9 में से 4 को माइनस किया तो कितना आएगा 5, जो कि गलत है। हमें पता है नंबर कितने हैं, 4 नंबर, लेकिन एक नंबर ज्यादा आया। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें से एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बीच वाले नंबर चाहिए हमें, ना कि पहला वाला और ना लास्ट वाला, मतलब जिनके बीच में निकालना है वो नंबर्स हमें नहीं इंक्लूड करना है, बस नंबर्स जो उनके बीच में आएंगे उनको इंक्लूड करना है। तो जब माइनस करते हैं तो दोनों में से एक कोई सा एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से माइनस करेंगे। माइनस तो हमें करना है, ठीक है, माइनस करेंगे लेकिन 1 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से इसका माइनस कर देना है छोटे नंबर का स्क्वायर। अभी मैंने आपको समझाया कि एक एक्स्ट्रा माइनस करना है, क्योंकि वो इंक्लूड जरूर करेगा। 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का भी एक लॉजिक है, आप उस लॉजिक से इनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमेशा हमें नंबर्स का स्क्वायर नहीं पता रहता। तो देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर्स का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो नंबर का स्क्वायर अगर उनका डिफरेंस फाइंड करना तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बनती है आपकी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो देखो जब हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर किसी में भी नहीं आ रहा, तो सीधा प्लस माइनस हमें करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, मैं बस इन दोनों को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ और फिर बाद में हम माइनस करेंगे, ठीक है। ए आ जाएगा 17 की जगह सॉरी ए की जगह 17 और बी की जगह 16। तो क्या है आपका 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आएगा ए माइनस बी मतलब 17 माइनस 16, ठीक है। फिर ए प्लस बी मतलब 17 प्लस 16 और 1 इनमें माइनस होना है वो अलग है, तो पहले माइनस कर देते हैं इन्हीं को, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। माइनस किया तो आया 1, बीच में कोई साइन नहीं मतलब इनटू का साइन। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। 17 प्लस 16 होता है आपका कितना 33 और 1 और इसमें से माइनस होना है, तो देखो कितना सिंपल है 33 माइनस 1 यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा 32।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 100 का तो एक बार हमें पता भी है कि स्क्वायर क्या होता है, 99 का तो निकाल के देखना पड़ेगा अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, बड़े नंबर का स्क्वायर उसमें से किसको माइनस कर दो, छोटे नंबर के स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा माइनस करना है तो उसके लिए -1, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आएगा, पहले तो दोनों को माइनस कर दो, बड़े से छोटे, 100 माइनस 99, अब आएगा 100 प्लस 99, और 1 अलग से माइनस हो ही रहा है, तो माइनस आप करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, और प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 199, और 1 माइनस इंटू होगा तो 199 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 190, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हमें सीखने को मिलता है कि अगर दो नंबर कंसेक्यूटिव होते हैं, दो नंबर कंसेक्यूटिव हैं, तो उनके स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस होने वाला है वो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, दोनों के सम में से एक माइनस कर दो आप, ठीक है। जैसे मुझे डायरेक्टली पता करना होता है 16 17, मुझे पता है कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर इनका स्क्वायर करूंगा 16 का और 17 का और उसमें से 1 माइनस करूंगा तो डायरेक्ट जो आंसर आने वाला है ना वो प्लस करने के बाद 1 और माइनस करने से आ जाएगा। एग्जांपल 16 17, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, प्लस किया तो कितना आया 33, उसमें से एक और माइनस कर दो तो कितना आएगा 32। देखो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि पहला जो पार्ट है आइडेंटिटी का उसमें बस डिफरेंस निकालना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा 1 होता है, तो 1 का इंटू करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी कोई था 99 और 100, तो दोनों को ऐड करो 199, उसमें से 1 और माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 190, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो इस पैटर्न को पहचानना है और जहाँ जहाँ पर ये स्पेस उन्होंने लगाया है कुछ ऐसा हो दिया है आपको, मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है, तो ये 3 जगह पर क्या आना चाहिए, तो हम समझते हैं पैटर्न को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो पहली बार में जब आप देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी कि जो लास्ट वाला नंबर है उससे एक बढ़ के नंबर आपको राइट में दिखेगा, ये देखो 6 7 12 13, तो इतना तो हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना तो आप यहाँ पे कर ही देंगे सॉल्व, 20 स्क्वायर अगर है तो इधर आपका 21 का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो यही प्लेस नहीं है, तो हम देखते हैं कि थर्ड वाली प्लेस का पहली दो से क्या रिलेशन है। तो देखो 1 2 दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 3, तो देखो 3 तो नहीं आ रहा, प्लस के बजाय माइनस कर दो तो भी नहीं आ रहा, क्या इंटू करके देखें 1 और 2 इंटू करना 1 2 जा 2, तो देखते हैं बाकी सब में ये मैच हो रहा है, 2 और 3 इंटू करो 2 3 जा 6, देखो यहाँ पर भी मैच हो गया, 3 4 जा 12, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, 4 5 जा 20, तो इसका मतलब यहाँ पे अगला जो है वो भी यही आना चाहिए, 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 9 इंटू 10, तो ये आपको बनेगा 90। तो आप जानते हैं कि जो थर्ड नंबर है उसके बाद जो अगली फोर्थ टर्म है आरएचएस में वो इससे एक बढ़ के आएगी, अगर ये 90 है तो ये आपका बनेगा 91 स्क्वायर। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स इन द पिक्चर राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो आपको कुछ पिक्चर दिख रहा होगा, उस पिक्चर में आप देखेंगे कुछ टाइनी स्क्वायर्स बने हुए, ठीक है, और कुछ इस तरीके से हैं सारे, वही टिल्ट हो जाता है, थोड़ा और टिल्ट हो जाता है रोटेट करके, आप देखेंगे इस सीरीज में स्टूडेंट्स राइट में यानी कि हॉरिजॉन्टल में आपको ऐसे 9 स्क्वायर देखेंगे और नीचे भी आप देखेंगे तो कितने हैं आपके 9, ठीक है, तो टोटल 9 हैं। अच्छा अब ये जो 9 स्क्वायर आप देख रहे हैं सेम, तो इनके अंदर जो बन रहे हैं वो कितने स्क्वायर हैं, इनके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं आप काउंट करके देख लेना, वो 25 स्क्वायर हो गए, ठीक है, 25 5 और ये 5 इंटू कर दो तो कितने हो गए 25, इसका मतलब 25 25 25 कितने टाइम्स हॉरिजॉन्टल में 9 टाइम्स, ऐसे 25 25 25 वर्टिकल में वो भी कितने हैं 9, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल में आपके बनेंगे 25, कितनी बार है 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपके बन रहे हैं ऊपर की लाइन की बात कर रहा हूँ 25 इंटू 9, इसका इंटू मत करो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अगेन दूसरा जो है वर्टिकल, मैं बस एक लाइन की बात कर रहा हूँ, जैसे वर्टिकल में आप देखेंगे तो वो भी 25 के और वो भी कितने आपके 9, ठीक है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कितने
लेकिन अभी तो मैंने नीचे वाला और ऊपर वाला पसंद नहीं देखा है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो बीच में जितने भी स्क्वायर आ रहे हैं वो पता चल जाएंगे, क्योंकि हर जगह सेम है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो इस वजह से टोटल टाइनी स्क्वायर जो आपके बनेंगे, ऊपर है 25 इंटू 9 और इधर भी बनेगा आपका 25 इंटू 9। ठीक है, तो इस दोनों का इंटू हम कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 25 इंटू 9 जो आपका होता है 225। इधर भी कितना बनेगा 225, इंटू कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 225 आप इंटू कर दो तो 5625 जो है स्क्वायर आपके हैं टाइनी स्क्वायर्स की बात करें, छोटे छोटे जो हर एक के अंदर है उन सभी को टोटल अगर हम कर दें तो इस तरीके से 50,625। अब इसी का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं लिख रहा हूँ इसी नंबर पर। स्टूडेंट थोड़ा स्मार्ट वर्क हम करते हैं, स्मार्ट वर्क के लिए इसके फैक्टर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर आप ले लेंगे प्राइम फैक्टर तो नहीं है लेकिन फैक्टर जरूर है। तो हमने क्या किया था 25 इंटू 9 25 इंटू 9 ऐसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि 25 के जो फैक्टराइजेशन है वो है 5 इंटू 5, 9 3 इंटू 3, 25 अगेन आ गया और ऐसे ही 9 3 इंटू 3। इसको अगर ऑर्डर में जमा दें तो छोटे नंबर को पहले ले लेते हैं 3 इंटू 3 3 इंटू 3 ऐसे ही 4 टाइम्स 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन बिना ही फैक्टर फाइंड किए प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको और ऐसे लिख सकते हैं 3 4 टाइम्स, तो 3 पावर 4 लिख दो, 5 है 4 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिख दो। ओके, क्यूब रूट हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 and 10,648। फिगर इट आउट, पेज नंबर 16-17 पर ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज दी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, उसके अंदर उस नंबर को रखेंगे जिसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। ओके, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन अगर मैं ध्यान से डिजिट्स को देखता हूँ तो देखो 27,000 27 और 3 जीरो यानी कि 1000 नंबर दिया है आपको। तो अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को सेपरेट में करके सॉल्व इसको कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 27 किसका क्यूब होता है और आगे जो जीरोस हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अगर हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी सॉल्व करें तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 27 मैं इसमें सेपरेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कितने का इंटू कर दूँ कि 27,000 आ जाए, तो इंटू कितने का करेंगे हम 1000। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें पता है कि 27 भी परफेक्ट क्यूब है और 1000 भी परफेक्ट क्यूब है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जिन जिन नंबर के ये क्यूब हैं उनका मल्टीपल फॉर्म लिखूंगा प्रोडक्ट फॉर्म। 27 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का क्यूब है। ऐसे ही 1000 का क्यूब है तो वो है आपका 10 का। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। हालांकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है वो जरूरी नहीं, लेकिन हम इनको 3 3 के सेम नंबर ग्रुप में एक नंबर बाहर निकालेंगे। यहाँ से देखो 3 का एक ग्रुप बना 3 नंबर्स का, ऐसे ही 3 नंबर्स का ग्रुप 10 का भी बना, तो एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर आया 3 इंटू 10 यानी कि 30। ठीक है, तो ऐसे हम 27,000 को सॉल्व कर सकते थे, जो आइडेंटिकल नंबर था इस वजह से। सेकेंड जो आपका है स्टूडेंट्स वो है 10,648। तो मैं फिर इस पर क्यूब रूट लगाऊंगा, क्यूब रूट लगाया और अब हम लेंगे इसके फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर्स लेंगे तो देखो 2 से हो रहा है 5 3 2 4, फिर 2 से हो रहा है 2 6 6 और 2, फिर 2 से हो जाएगा 1 3 3 1, और आपको पता होगा 1 3 3 1 11 का क्यूब होता है, इसलिए 11 से 3 बार में ये सॉल्व होगा। जब एक बार 11 से होगा तो आएगा 121, फिर 11 से होगा फिर 11 आएगा और ये आ गया इसके फैक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट इस नंबर की जगह प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 3 3 नंबर्स के ग्रुप में से एक बार निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो 2 का बन गया एक ग्रुप, ऐसे ही 11 का बन जाएगा 3 नंबर्स का। तो
तो एक 11 यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा आपका 22। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 3 सेम नंबर्स के ग्रुप से एक नंबर को बाहर निकालना है। अगर कोई नंबर अंदर रह जाता है और उसका 3 नंबर से ग्रुप नहीं बन रहा है, वो रूट के अंदर ही रहेगा, ये भी आप ध्यान रखें। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होगा, लेकिन मान लो अगर हो जाता है तो उस केस में हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, या क्यूब नंबर के लिए। ठीक है, तो ये क्यूब बन जाए इसके लिए हमें इस नंबर में किसका इंटू करना पड़ेगा 1323 में। ठीक है, तो कोई नंबर क्यूब या परफेक्ट क्यूब कब बनता है, जब उसके फैक्टराइजेशन में सारे नंबर सेम नंबर के 3 के ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है। 1323 फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो क्या 3 से हो रहा है, आप चेक कर लेना, 3 से हो जाएगा, 4 जा 12, फिर अगेन 4 जा 12, 3 बन जा 3, ये फिर 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21, फिर 3 से हो जाएगा, तो अब आएगा आपका 49, और क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है तो वो 7 से हो जाएगा। ये तो आ गए इसके फैक्टर। तो हम प्रूडेंट की फॉर्म में इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। ठीक है, अभी रूट मत लगाइए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम चेक कर रहे हैं तो देखो, एक तो 3 नंबर्स का ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ 3, 7 नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर मुझे इंटू करके इस नंबर को क्यूब बनाना है या परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो मुझे सारे नंबर 3 के ग्रुप्स में चाहिए, सेम नंबर के 3 के ग्रुप्स। तो देखो 3 का है, लेकिन 7 के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो मेरे पास 2 7 है, कितने और 7 चाहिए जिसमें इसमें ग्रुप बन जाए, तो मुझे एक 7 का और इसमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, we will multiply with 7 to make it a perfect cube, या तो परफेक्ट क्यूब बोल दो या फिर क्यूब नंबर, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना था, 3 के ग्रुप्स में लेके आना है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर इट आउट, पेज नंबर 16 17 का। तो ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है। तो मैं आपको ट्रू फॉल्स यहीं पे समझाता जाऊंगा और रीजन ओरली मैं आपको बताता जाता हूँ। तो देखिए, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, पहला स्टेटमेंट है, क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड नंबर इज इवन। तो ऑड नंबर कोई भी पिक कर लो आप, 3, तो 3 का जो क्यूब है वो क्या है 27। तो देखो ऑड नंबर था और उसका ऑड ही आया, तो ऑड का कभी इवन नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ऑड का हमेशा ऑड ही होता है, इवन नहीं होता। ठीक है, सेकंड, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 8। क्या कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर है जो 8 पे एंड होता है? तो 2 कहीं देख लो आप, 2 क्यूब वो कितना होता है 8। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, जो कभी एंड नहीं होगा 8 के साथ, 2 का एंड होता है, देखो ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में है 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट का हो सकता है। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ, 10 लिया। तो 10 का क्यूब हम देख रहे हैं कितना आ गया 1000। कितनी डिजिट हो गई उसमें 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का है। ठीक है, अगर 4 डिजिट का नंबर सबसे छोटे 2 डिजिट के नंबर का आ रहा है, तो और बड़े नंबर का तो और ज्यादा डिजिट का आएगा, तो 3 डिजिट का तो हो ही नहीं सकता है। तो अगेन ये भी क्या है आपका फॉल्स। ठीक है, ये भी आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखो, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में है 7 और 8 डिजिट। क्या 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 7 और 8 डिजिट में आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। आप देख लेना 99 का जो क्यूब है, 99 का क्यूब 7 या 8 डिजिट्स में आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है तो आपका ट्रू हो जाएगा। क्यूब नंबर 7 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्यूब नंबर जो होते हैं उनके ऑड नंबर में फैक्टर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया और उसके फैक्टर निकाले तो वो ऑड नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, क्यूब नंबर में। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऑड नंबर में ही आए, वो इवन नंबर में भी आ सकते हैं। 3 फैक्टर भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। देखो 3 ऑड हुआ लेकिन 6 क्या है इवन। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी नहीं है, बाकी ये वाला भी जो है वो आपका फॉल्स होगा।
ओके, आई होप कि ट्रू फॉल्स आपको बहुत इजीली समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है, you are told that 1331 is a perfect cube, can you guess without factorization what its cube root is? Similarly guess the cube roots of, ये नंबर्स दिए आपको कुछ, ठीक है। तो हमसे क्या बोला, 1331 आपसे बोला गया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो बताओ इसका बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए कि ये इसका क्यूब रूट क्या है, मतलब ये किसका क्यूब है। और इसी तरीके से हमें गैस करना है इन 3 और नंबर्स का, ठीक है, बिना फैक्टराइजेशन के, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो देखो कैसे करते हैं, 1331 आप ऐसे समझो, मैंने 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिखे, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1331 पहली चीज आपके माइंड में क्या आएगी कि ये 1000 के आसपास वाला नंबर है, और अगर 1000 के आसपास वाला नंबर है तो 10 क्यूब से तो बड़े नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। अच्छा, अब 10 क्यूब, 11 क्यूब और 12 क्यूब, इनमें से किसी नंबर का क्यूब होगा, हो सकता है इसके आगे किसी नंबर का क्यूब, ठीक है। तो 1331 10 क्यूब से बड़ा है और 20 क्यूब से छोटा है, 20 क्यूब मतलब 8000। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हम प्रेडिक्ट करेंगे इसकी लास्ट डिजिट को देख करके, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितनी है, 1, ठीक है। 10 के बाद क्या आने वाला है, 11, और 11 की जो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगी वो भी 1 ही आएगी, क्योंकि देखो जैसे 1 का क्यूब 1 है तो 11 की भी लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगी, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट खुद की 1 है, ठीक है। तो 1331 जो है ना, 1331 इसका क्यूब रूट बनेगा आपका 11, क्योंकि बड़े नंबर जो है वो उसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। 12 अगर 2 है तो फिर 8 आएगा, अगली डिजिट 13 उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 7, 14 क्या आएगी आपकी 4, 15, 5, ठीक है। तो उसके बाद देखो कोई आगे नंबर ऐसा नहीं है जिसकी लास्ट डिजिट 1 आए, तो लास्ट डिजिट 1 किसकी आएगी, 10 क्यूब के बाद 11 क्यूब, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट बनेगा 11। ऐसे ही हम अगला नंबर चेक करते हैं, 4913, ठीक है। तो 4913 के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मुझे पता है 10 क्यूब, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ 20 क्यूब। अभी हमने पता किया कि 10 क्यूब जो है वो कितना है आपका 1000, 20 क्यूब 8000, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का नंबर है, और अगर बीच में मैं देखूं तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, 2000, 3000, 4000 इनके आसपास वाले नंबर। ये जो नंबर है इनके ठीक बीच में आ रहा है, तो 15 या उसके आगे ही होगा, 15, 16 और 17, मैं इन तीनों की क्यूब चेक करता हूँ एक बार, ठीक है। फाइंड नहीं करना, लास्ट डिजिट देखना है। तो देखो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 3, तो 15 के क्यूब में क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसके क्यूब में भी लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 5, तो 15 का क्यूब तो ये हो नहीं सकता। 16 लास्ट डिजिट 6 है, अगर 6 है तो लास्ट डिजिट भी कितनी आएगी इसकी भी 60 आएगी, ठीक है। तो 6 का भी नहीं हो सकता। 7, तो देखो 7 वाली की में कितना आ रहा है, 3, ठीक है। तो और कोई नंबर है नहीं 20 तक जिनकी लास्ट डिजिट 3 आती हो, तो ये किसका क्यूब बनेगा, ये बनेगा आपका 17 का। इसका मतलब ये है कि 4913 जो है उसका क्यूब रूट 17 है। ऐसे ही अगला प्रेडिक्ट करते हैं, 12, 167, ठीक है। तो देखते हैं जरा ये नंबर किसके आसपास है, तो थोड़ा बड़ा नंबर हम सोचते हैं। 20 का क्यूब 8000 और 30 का क्यूब 27000, ठीक है। तो 20 का क्यूब और ये रहा 30 का क्यूब, इन दोनों के बीच का नंबर होगा 8000 और ये कितना है आपका 27000, और ये जो नंबर है लगभग हाफ के आसपास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 7, तो 20 के बाद 20 क्यूब के बाद लास्ट डिजिट 7 किसकी आएगी, जिसकी लास्ट डिजिट खुद की 3 हो, ठीक है। तो 23 का क्यूब, 23 का क्यूब, देखो 3 का क्यूब आया, लास्ट डिजिट में कितनी आ रही है, 7, 20 के बाद 3 जिसके लास्ट में आया वो नंबर है 23, और कोई नंबर ऐसा है नहीं 20 क्यूब से लेकर 30 क्यूब के बीच में, 20 से और 30 के बीच में कि जिसकी लास्ट डिजिट आपकी 7 आ जाए, तो वो अकेला नंबर क्या होगा आपका 23। तो इसका आंसर आएगा इसके क्यूब रूट का, ये किसका क्यूब रूट होगा, 12167 का जो क्यूब रूट वो होगा 23, ठीक है। अगला ऐसे ही हम करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। अगला नंबर है 32768, ठीक है। तो ये समझते हैं, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, मैंने क्यूब रूट लगाया। तो हम प्रेडिक्ट जब कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया कि जो 30 का क्यूब है वो कितना है आपका 27000। अच्छा 30 के बाद अगला जीरो वाला नंबर कौन सा है, 40, तो 40 का जो बनेगा वो 64000 होगा, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं कि इसी के आसपास ज़्यादा है ये, वो तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है 8, ठीक है। तो ध्यान से देखो 8 लास्ट डिजिट में कब आएगी, जब क्यूब रूट में जो नंबर है वो कितना हो, वो या तो 1 हो, सॉरी वो या तो 2 हो, तभी 8 आएगी, ठीक है। तो देखो 2 आना चाहिए, तो 30 के बाद 2 लास्ट में कब आएगा 32 में, तो ये आपका किसका क्यूब बनेगा 32 का, 32 का क्यूब बन गया आपका 32768, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल्स टू 30, ओके। तो ये आपका बनेगा 32, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा होगा, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, ठीक है। तो हमें बताना है, तो नंबर को एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये दोनों नंबर हैं वही के वही, इधर दोनों का क्यूब हो रहा है और इधर दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस हर बार हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखना, अब इस नंबर में जो ज्यादा गैप आएगा वो आइडेंटिकल होगा इन दोनों से। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए नंबर है कंसेक्यूटिव, मतलब पास वाले नंबर हैं 67, 66, 43, 42 ऐसे। तो पहले हम स्क्वायर नंबर्स की बात करते हैं, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो मैंने 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लिए 3 और 2, ठीक है। तो मैं 3 और 2 में डिफरेंस देख रहा हूँ, 3 और 2 में जब मैं डिफरेंस देखूंगा स्क्वायर्स में, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया आपका 5 का, ठीक है। ऐसे ही आगे देख लो, क्यूब की अगर बात करें तो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आया 19 का। मतलब कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर और कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स में ही आएगा। इसका मतलब क्यूब नंबर्स में जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स में, तो वो डिफरेंस स्क्वायर नंबर से ज्यादा आएगा। तो इस वजह से ये दोनों तो यहाँ पे हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये दोनों क्यूब नंबर्स हैं जो हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है। दोनों क्यूब नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। उसमें चेक करना है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो हम देखेंगे कि ये 2 नंबर और ये 2 नंबर दिखने में बड़े नंबर ये हैं, ठीक है। तो मैं 2 बड़े नंबर्स में डिफरेंस आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने अभी 3 और 2 लिए, ठीक है, तो दोनों के क्यूब का डिफरेंस आया 19। अब हम ले लेते हैं 2 और 1, ठीक है। मतलब मैंने आप ठीक छोटे नंबर लिए इनसे, तो 2 का क्यूब, 1 का क्यूब। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जब नंबर छोटे होते हैं तो डिफरेंस भी कम आता है, तो बड़े नंबर है तो ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इस वजह से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी डिफरेंस की होगी, 67 की क्यूब और 66 की क्यूब थी, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए will have the greatest value because पहला पॉइंट, पहले मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब में ज्यादा डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव लिखे आप, 2 कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2 स्क्वायर नंबर, ठीक है। दूसरा, अब क्यूब में भी लार्जर क्यूब नंबर्स कौन से, वो भी कंसेक्यूटिव will have greater difference, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले जो स्क्वायर जो होता है ना, कंसेक्यूटिव स्क्वायर, उनका डिफरेंस कंसेक्यूटिव क्यूब से ज्यादा होता है, ये हमने पहली लाइन में लिखा। दूसरी लाइन में हमने क्या लिखा
कि अगर क्यूब नंबर्स भी हैं और दोनों ही कंसेक्यूटिव हैं तो उनमें जो बड़े नंबर्स होंगे उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वही चीज़ एक्सप्लेन की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।